आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। 183 कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के इंजीनियर उत्तम कुमार ने कहा कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता परेशान एवं तरीमाम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में जल जमाव और कोरोना के काल में भी यहाँ के वर्तमान विधायक जनता से संबंध नहीं बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में नली गली योजना के अंतर्गत ना तो किसी प्रकार का कार्य एवं ना ही किसी प्रकार का कोई काम हुआ है। इसके साथ ही यहाँ की जनता को ना तो रोज़गार की किसी प्रकार की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही यहाँ की स्कूली व्यवस्था पर भी उन्होंने कहा कि बदहाल है। इसके साथ उनका रिपोर्ट। कुम्हरार विधानसभा से आप अपना दावेदारी रखे हैं, किस वजह से? कुम्हरार विधानसभा में हमारा देश यही है कि यहाँ गंदी नली सबका प्रॉब्लम है और यहाँ का स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी तमाम 15 साल से रहते हुए भी कुछ भी जनता का एक तरह से जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया और जनता की क्या समस्या है आज तक वो जानने का काम नहीं किया। मात्र 10 से 15 व्यक्तियों के बीच में अरुण कुमार सिन्हा जी रहने वाले नेता हैं, वो आज तक जनता के बीच में नहीं गए हैं। किस तरीके से समस्या, पहला बात तो ये सड़क और गली का बार बार टेंडर निकालना, ये किस तरह की नियत है। हर गली नली का बार बार टेंडर निकलता है और उसकी क्वालिटी बस से बदतर है। उसे 2 से 3 महीना में मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ तक कांग्रेस मैदान जो है जहाँ पे जेपी जी आंदोलन किए हैं, महात्मा गांधी जी आते थे, फूलन देवी तक आए हैं, तमाम महान नेता पुरुषों जो कांग्रेस मैदान आया करते थे। और उस कांग्रेस मैदान का आज बस से बदतर स्थिति हो गया। कांग्रेस मैदान में शौचालय कब का बना, कब का उद्घाटन हुआ, आज तक खुली नहीं। जिम बना जिसका 2018-19 में उद्घाटन था और आज तक जिम का क्या सामान आया है कुछ अभी तक आज तक खुली नहीं है। और यहाँ तक मैं बता देना चाहता हूँ कि अरुण कुमार सिन्हा जी एक 4 दीवार के अंदर रहने वाले नेता हैं और वो आज तक स्थानीय व्यक्ति से कभी भी कांटेक्ट नहीं किए। मात्र 10 से 15 व्यक्ति के बीच में रहते हैं, उनसे उनकी नेतागिरी को सिर्फ तो सिर्फ बीजेपी के नाम से जीतने का काम किया। और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि वो 5 पार्षद के चुनाव ही लड़ लें तो अपने बदौलत जीत जाए तो अलग बात है। अरुण कुमार सिन्हा जो दावा ठोकते हैं कि अगर उन्होंने प्रगति नहीं किया कुम्हरार विधानसभा चुनाव में तो वो 4 बार लगातार कुम्हरार के विधायक नहीं बनते हैं। वो बीजेपी का सीट बनाया हुआ है, ना कि अरुण कुमार सिन्हा जी का। बीजेपी के संबल से अरुण कुमार सिन्हा जी की जगह आप भी खड़े रहेंगे तो आप ही जीत जाइएगा। अरुण कुमार सिन्हा का मानना भी है कि हाँ कुछ जल जमाव का दिक्कत है, लेकिन ये वर्षा के कारण है, आगे जाकर इसको रोड बैक से ठीक किया जा सकता है। अब वर्षा के कारण तो वर्षा 1 घंटा तो हर जगह होती है, 1 घंटा के में पूरा कुम्हरार विधानसभा डूब जाएगा। आप एक युवा प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं हर पार्टियों में बड़े बड़े महागठबंधन में युवा को लेकर शिष्य को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। जैसे तेज प्रताप को आरजेडी में सवाल उठ रहे हैं, लोजपा के पासवान चिराग पासवान पे भी वो जेडीयू से हट के काम करना चाहता है। तो आपको जनता किस रूप में देखे, क्या आपको वो विश्वास कर सकती है? मैं जनता के कारण ही खड़ा हुआ और मुझे निजी कोई ऐसा था नहीं कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूँ और मैं सोचा भी नहीं था। 2 साल पहले पटना बाढ़ आई थी तो उस समय अंदर से जगा कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। मैं उस समय 11-12 बजे रात में नवरात्रा में रहते हुए भी और रात 11-12 बजे सबके घरों में मेडिसिन तक पहुंचाने का काम किए हम लोग। और एक नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग फ़ोन नंबर घर घर कुम्हरार विधानसभा में पहुँचाने का काम आज से 2 साल पहले किया। और घर मेडिसिन के साथ साथ हर सुविधाएँ की चीज़, दूध हो या मच्छर मारने के, एक तो उस समय की मच्छर की समस्या बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जल जमाव हुआ नहीं था, बारिश के कारण नहीं था। वो पानी का निकासी सही तरीके से व्यवस्था आज तक कुम्हरार विधानसभा में नहीं कर पाया अरुण कुमार सिंह। वो पानी ब्लॉक था, कहीं से निकल नहीं पा रहा था और उस पानी में व्यक्ति, मैंने देखा राजेंद्र नगर में BMW से उनका अपार्टमेंट के नीचे लगा हुआ है और उन लोग व्यक्ति 8 दिन से उस पानी से बाहर नहीं आए।
और उन लोगों ने BMW रखने के बाद भी घिरियाया कि मुझे दूध का पैकेट भी दे दो। सुबह में बहुत दिक्कत होता है चाय से। इस तरीके से हमने घर में जाने का काम आज से 2 साल पहले किया, और उस समय मेरी मंशा नहीं थी कि राजनीति में आना। और राजनीति में सिर्फ मैं किसी निजी पार्टी के व्यक्ति से नहीं आया, मैं सिर्फ तो सिर्फ अरुण कुमार सिन्हा के कारण मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। कुम्हरार विधानसभा का अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से मुद्दे को या कौन सा सबसे ज़्यादा विकास का काम कीजिएगा? सबसे पहले आज तक कोई भी सत्ताधारी विधायक आज तक उस बात को नहीं उठाए, वो सिर्फ तो सिर्फ मलाई खाने में ही लगे रहे। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं इतना ही सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से महंगाई 2-2 लाख 2.5 लाख कोटा में पुणे में गार्जियन भेज रहे हैं, वो आप पटना में अवेलेबल क्यों नहीं कर रहे हैं? पटना में भी मेंटर्स बंसल ये सब टॉप क्लासेस के हाई लेवल के क्वालिटी दे रहे हैं, उस तरीके का क्वालिटी आप क्यों नहीं सरकारी में दे पा रहे हैं? और सरकारी टीचर का 80,000 90,000 वेतन है, वो रह रहे हैं महल में। प्राइवेट स्कूल के टीचर को 8,000 7,000 मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, वो रह रहे हैं झोपड़ी में। बट क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में सुविधा अच्छा है। करोड़ों कुमार ने तो बोला है कि बिहार में शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। क्या आप शिक्षा आप खुद जाकर देख सकते हैं सरकार। मेरा गांव पुनपुन हुआ, वहाँ की स्कूल ताला बंद रहता है और टीचर लोग को वेतन मिल रहा है। हमारे स्कूल गांव में पुनपुन मंदारपुर मेरा गांव हुआ, आप पता कर सकते हैं मेरे गांव में सरकारी स्कूल के टीचर लोग को पेमेंट जा रहा है। कोई प्रोग्राम हुआ तो खुल जाएगा गेट, अन्यथा बंद रहता है। आपने कंप्लेन किया वो उस स्कूल का जो बंद रहता है? जी नहीं, मैंने इसके बात को उठाने का किया और मैं किसी बस कारण कंप्लेन नहीं कर पाया। और हमारे गांव में अभी भी स्कूल बंद रहता है और वहाँ पे आज भी सुविधा मुझे बहुत ही घिनने, मैं बहुत तरीके से आगे बात को रखना चाहता हूँ, कुछ कारण होता है कि उसे नहीं निकाला जाए। और गली नली योजना के अंतर्गत तो नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरे बिहार में 95% काम हो चुका है, तो जी तो इस पर आप कह रहे हैं कि जो है सारे रोड खराब है, 10 बार टेंडर आता है उसके बाद भी खराब है। तो उसमें एक और मैं ऐड करूँगी कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का अगर सर्वे किया जाए तो देखा जाए तो 12 महीना जल के में अंदर रहता है। तो आप जो शिकायत कर रहे हैं, जो क्या उनको निवारण के लेकिन आपके पास कोई रोड मैप है? जी पहले मैं बता देता हूँ, पहले सवाल नहीं करते कि मैं उस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुम्हरार विधानसभा में कोई भी गली नली किसी का भी मतलब मरम्मत या टेंडर निकला हो उसका क्वालिटी नहीं है। और आप कहीं भी राजेंद्र नगर, कंकरबाग, हनुमान नगर, विजयनगर, कांग्रेस मैदान के इर्द गिर्द कोई भी गली और रोड नली किसी चीज़ का भी आप देख सकते हैं तो 1 साल भी के पहले का नहीं लगा हुआ होगा मार्बल। वहाँ पे 1 साल के अंदर ही वो बना होगा, फिर भी आप उसका स्थिति देख लीजिए। क्वालिटी चेक को लेकर के आपने कभी कंप्लेन किया? जी नहीं, मैं निजी किसी से मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई अपना मोल नहीं लेना चाहता हूं। मैं बहुत तरीके से शांत हूं। मैं चुनाव के बाद, ये इलेक्शन के बाद मैं बहुत सी रणनीतियों पे काम करने जा रहा हूं और अनेकों नेताओं को आश्चर्यजनक करने वाले काम करने जा रहा हूं। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुद्दा तो है, लेकिन अभी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और आप एक युवा है और बहुत अच्छे से जान सकते हो कि बेरोजगार जरूरत है। वैसे ही आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि बिहार में शिक्षा नहीं है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए, अगर कोई भी पूछे कि सबसे ज़्यादा बिहारी तो IAS और IPS में ही उत्तीर्ण होते हैं, तो शिक्षा हो गई। अब रोजगार क्या, वही IAS और IPS बिहार में ना बल्कि कोलकाता में बनते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं सबसे पहले तो बेरोजगारी पर मैं बोलना चाहता हूँ। बेरोजगारी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार उस तरीके से उसका काम नहीं किया। बिहार सरकार को करना चाहिए था टोटली फ्री, को भी एक छोटा से लेकर बड़ा सा तक फैक्ट्री खोले, उसे आप फ्री कर देना चाहिए। फ्री पर आपको उनमें बढ़ावा देना चाहिए। आप अब फैक्ट्री खुली हुई है हरियाणा, गुजरात में, तो आप कहाँ से मजदूर यहाँ पे काम करेंगे? यहाँ सिर्फ एक खेती, जहाँ तक चीनी मिल थी, चीनी मिल कब का बंद हो चुका। क्या चीनी मिल रहते थे तो लाखों लाख मजदूर वहाँ पे काम करते।
आपको फैक्ट्री खोलने में बढ़ावा, आपको पर्सनली बिहार सरकार को हर व्यक्ति को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए था और इसके खुला मतलब प्रचार भी करना चाहिए था कि हाँ आप लोग खोले एक छोटा फैक्ट्री, मीडियम रेंज के फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, बिहार सरकार आपको बढ़ावा देगी। उस तरीके से बहुत बेरोजगारी कम करने का, बेरोजगारी खत्म होने का भी उम्मीद था। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हर कोई गठबंधन में अलायंस करना चाह रहा है। अगर जनता आप पे विश्वास कर आपको सरकार में लाती है तो कहीं ये ना हो जाए कि आप ही किसी सरकार से अलायंस हो जाए। हमारी गठबंधन अभी है यशवंत सिन्हा जी से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी, पूर्व सांसद, जिन्होंने 2009 में पाटलिपुत्रा के धरती पे लालू प्रसाद यादव जी को हराने का काम किया। तो अभी तक आपके जो यशवंत सिन्हा नेतृत्व में अभी तक बिहार में ना आए या खुल के प्रचार करे जाए? नहीं किए हैं। बिहार के अनेकों कुछ जिलों में किए हैं यशवंत सिन्हा जी। और हो सके तो हमारे नॉमिनेशन में मैं नाम नहीं खुल के बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े लीडर आने की उम्मीद है हमारे नॉमिनेशन में। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं अभी चुनाव को लेकर? मैं कुम्हरार के तमाम जनता वासियों से यही अपील करना चाहता हूं, आपका घर का बेटा है और आपका समाज का बेटा है और आपके साथ दिन रात रहने वाला आपका बेटा है। आप हमें ज़रूर आगे बढ़ाने का काम कीजिए और मैं आपके कुम्हरार विधानसभा में हमेशा से रहूँगा। कुम्हरार विधानसभा के लोगों जनता का ये शिकायत है कि जब भी यहाँ कोई विधायक बनता है सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। विधायक यहाँ पे विधायक बना कौन 30 साल में? सुशील मोदी और अरुण कुमार सिन्हा, और कोई बने नहीं। सुशील मोदी 15 साल बने और वो बीजेपी के नाम से अरुण कुमार सिन्हा जी बन चले आ रहे हैं। सुशील मोदी के एक एजेंट थे, एक पर्सनल व्यक्ति थे अरुण कुमार सिन्हा जी, जिसे एक तरह से ट्रांसफ़र कर दिया अपना सीट अरुण कुमार सिन्हा जी को। और इस सीट से कोई भी बीजेपी के व्यक्ति खड़े होते तो वो जीत प्राप्त करने की उम्मीद रहती ही पहले। अब अरुण कुमार सिन्हा को अब मैं तमाम और भी पार्टी और निर्दलीय व्यक्तियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप साथ आकर साथ में अरुण कुमार सिन्हा के खिलाफ लड़ें, उससे जनता की भलाई। और जन सरोकार केंद्र हम लोग के टीम के द्वारा खोला गया है, उसी के जरिए मैंने पहले किया कि छोटे प्राइवेट सेक्टर में जांच देने का काम कर रहा हूं और आगे भी काम करता रहूँगा। जन सरोकार केंद्र हम लोग का पहला बरबिका विकास भगत जी के द्वारा वहाँ खोला गया है और जल्द ही चुनाव के बाद पटना में भी जन सरोकार केंद्र खुलेगी और तमाम जनताओं का वहाँ पे अनावरण कार्य करने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत